28 फरवरी को शुरू हुए ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध में अब युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। एक तरफ ट्रंप ने जहां कल एक बयान दिया कि सभ्यता का अंत होने वाला है, वहीं जिससे पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ गईं, लेकिन आज सुबह 5:30 बजे के बाद जो खबर आई भारतीय समय अनुसार, उसने सभी की चिंताओं को ख़त्म किया। ब्रेक लगा है युद्ध पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसकी वजह से पूरे विश्व में समस्याएं हो रही थी, भारत भी उसमें कहीं ना कहीं झेल रहा था, परेशानियां हो रही थी, एनर्जी क्राइसिस हो रहा था, वो भी अब सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना यासूब अब्बास जी, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना है कि जिस तरीके से एक बयान कई आए, लेकिन कल का जो बयान था वो बड़ा खतरनाक कहा जा सकता है उसको, कि एक सभ्यता का अंत कर देंगे, लेकिन अब सीज़ फायर की घोषणा हुई 2 हफ्ते की। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान की सभ्यता को ख़त्म कर देंगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ईरान का बच्चा बच्चा रोड्स के ऊपर था और पूरी तरीके से ईरान ने अमेरिका का मुकाबला किया। और जिस तरीके से कल 40वें रोज़ खैबर फतह हुआ था, वैसे ही आज 40वें रोज़ ईरान को फतह मिली है और अमेरिका सारी शराइत को मानने को तैयार हो गया है पूरी तरीके से। सारे सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक अमेरिका के पैरों तले बैठे हुए थे और ईरान के पैरों तले आज अमेरिका और इजराइल और सो कॉल्ड इस्लामी ममालिक बैठे हुए हैं, ज़माने ने देख लिया। और जहाँ तक के हुर्मुज़ की बात कर रहे हैं, हुर्मुज़ स्टेट की, कल तक के पूरी तरीके से ईरान के ऊपर सेंक्शन लगे थे। 40 साल से एक मुल्क के ऊपर सेंक्शन लगा था, एक इस्लामी देश ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ईरान को ऊपर सेंक्शन ना लगाए जाएँ। और आज ईरान ने अगर से हुर्मुज़ पर ख़त खींचा और एक लकीर खींची और अपना कंट्रोल में लिया, तो पूरी तरीके से सब तिल मिला गए। बहरहाल अच्छी चीज़ है और यहाँ के ऊपर गैस आती रहेगी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के ईरान से देरीना ताल्लुकात हैं। मैं भारत के वज़ीर आज़म से आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ईरान से रिश्ते अच्छे रखिए। लिहाजा ईरान आपका पुराना दोस्त है, आपका साथी है, आपके साथ खड़ा रहने वाला है। जहाँ हिंदुस्तान का परचम बुलंद होता है, वहाँ के ऊपर शिप के ऊपर उस शिप को ईरान बाइज़्ज़त तरीके से निकलवाता है। ये हमारे मुल्क की सच्चाई और हमारे मुल्क की ताकत है। कितनी बड़ी जीत ईरान की आप मानते हैं? क्योंकि देखा जाए तो जितने भी अगल बगल जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी मुस्लिम देश हैं, लेकिन ईरान भी एक मुस्लिम देश है, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा था। लगातार वार हो रहा था, बच्चियां भी मारी गईं स्कूल में, और भी बहुत जनहानि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि हुई और हर तरफ हुई। ईरान ने भी जो हमला किया उस पर भी हुई, ईरान पर भी हमला हुआ। ईरान का कहना है हम अपने बचाव में हमला कर रहे थे। ईरान की ये किस तरीके की आप जीत मानते, कितनी बड़ी जीत है? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है ईरान की। और ईरान ने पहले हमला नहीं किया था, हमला पहले की थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जंग थोपी थी। आपने देखा कि किस तरीके से उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब को शहीद किया गया था पूरी तरीके से। ईरान ने अब जो पलटवार किया है तो उसमें अमेरिका और इजराइल के चक्के छुड़ा के रख दिए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आज पूरे हक़ पसंद इंसान पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हुए हैं और ईरान के शराइत को मजबूर है अमेरिका मानने को, क्योंकि अगर से ईरान की शराइत को नहीं मानेगा, अमेरिका का सुपर पावर का पानी ईरान ने उतार के रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मौलाना यासूब अब्बास जी, जिन्होंने बताया कि जो युद्ध है वो ईरान पर थोपा गया था, ईरान पर पहले हमला किया गया और जिसका जवाब भी ईरान ने दिया। हालांकि ये जो युद्ध है ये अब समाप्ति की ओर है। 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर है वो घोषित हुआ है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो 10 पॉइंट्स रखे हैं, 10 बातें अपनी रखी हैं ईरान ने, क्या कुछ उस पर फैसला होता है आगे। हमारे सहयोगी समीर के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेडिंग, लखनऊ।